भगवान का नाम सुनाते हैं, राम जी का नाम। एक दिन अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, भरद्वाज मुनि उनके साथ जा रहे थे प्रयाग में, तो देखा कि एक क्रौंच पक्षी, जिसके हिंदी में सारस कहते हैं, सारस और सारसी, ये दोनों जोड़ा ऐसा ही है, ऐसे जोड़े हैं एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। क्रौंच, तो दोनों का आपस में मिलन हो रहा था। और इतने में एक बहेलिया दूर से बाण मारा और उस पुरुष क्रौंच को मार डाला। और मादा जो क्रौंच पक्षिनी जो थी, उसके पति के चारों तरफ घूम घूम करके रो रो करके वो भी अपना प्राण छोड़ दिया। और ये दृश्य वही वाल्मीकि जी देख लिया, और देख कर उनके मुख से, विषाद से, दुख से एक श्लोक निकला। देखो, ये वाल्मीकि जी कभी स्कूल में नहीं गए, कभी पाठशाला में नहीं गए, लेकिन उनके मुख से संस्कृत भाषा में एक श्लोक निकला कि मां निषाद प्रतिष्ठा तमगमा शाश्वती क्षमा यद कौंच मिथानादेक अवधि काम मोहितम। कि मां निषाद प्रतिष्ठा तमगमा शाश्वती क्षमा यद कौंची मिथुनादेव अवधि काम मोहिता। अरे बहलिया, तुझे ध्यान नहीं आई? एक ऐसी अवस्था में दोनों को आपस के मिलन के समय ऐसी परिस्थिति में तुमने मार डाला। मिथुना देगा ऐसी परिस्थिति में। अरे भगवान तेरा कभी भला नहीं करेगा। लेकिन बाद में देखा, अरे मेरे मुख से श्लोक निकला, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, कभी गुरुक्रिया में गया ही नहीं, श्लोक निकला कैसे? तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी किया और कहा, अब अभी साधारण व्यक्ति नहीं रहे, आपके द्वारा महाकाव्य की रचना होने वाली है और आप प्रभु राम की कथा को लिखेंगे। तब प्रभु राम जी का जन्म नहीं हुआ। प्रभु राम जी आने से बहुत पहले ये वाल्मीकि जी ने महाकाव्य लिखा, उसी का नाम है वाल्मीकि रामायण। बोलिए श्री वाल्मीकि रामायण जी की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, पवन पुत्र हनुमान की। ठीक इसी प्रकार भगवान की कृपा से वाल्मीकि जी प्रभु की ये गुणगान, रामलीला, राम कथा को उन्होंने लिखा। और उसमें कितने श्लोक थे? 100 करोड़ श्लोक। अभी वाल्मीकि में 26,000 श्लोक है, सारे श्लोक है नहीं। स्वत कोटि अपार, 100 करोड़। रामचरितमानस में 10,000 चौपाइयां हैं, चौपाई। और वाल्मीकि रामायण में 26,000 श्लोक है। लेकिन उस समय कितने थे? 100 करोड़। देव, दानव और मानव तीनों आपस में लड़ने लगे। ये रामायण हमारे लिए है, हमारे लिए है, हमारे लिए है। तो लड़ते हुए शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, भाई लड़ो मत, शास्त्र तो सभी के लिए है, शास्त्र है सभी के लिए है, चाहे किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी के लिए शास्त्र है, लड़ो मत। बोले नहीं महाराज, हम सबको बांट दो,
बोले पिता की संपत्ति बांटना चाहिए, तो कैसे बांटा? बड़े ध्यान से सुनिए। 100 करोड़ तीनों को बांटा, देव को, दानव को और मानव को। 100 करोड़ कैसे बांटा है? 33 करोड़, 33, 33, 33 तीनों को बांटा। रहा कितना? 1 करोड़। फिर 1 करोड़ में से 100 करोड़ में से 33 करोड़, 33 करोड़, 33 करोड़ तीनों को बांटा। रहा कितना? 1 करोड़। फिर 1 करोड़ में से 33 लाख, 33 लाख, 33 लाख तीनों को बांटा। रहा कितना? 1 लाख। 1 लाख रहा। फिर 1 लाख में से फिर 33,000, 33,000, 33,000 दानव, मानव और देवताओं को दिया। फिर रहा कितना? कितना रहा? 1,000 रहा। 1,000 रहा। 1,000 में से 330, 33 मतलब 330, 330, 330 बांटा। और रहा कितना? 100 रहा। 100 रहा। तो 100 में से फिर 33, 33, 33 99 बांट दिया। श्लोक रह गया केवल एक ही श्लोक। कौन बांट रहे? शंकर जी बांट रहे। रह गया एक ही श्लोक। एक श्लोक जो था वो अनुष्टुप छंद के। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। तो 32 अक्षर में से तीनों है ना 10, 10, 10 तीनों को बांट दिया, 30 हो गया। रह गया केवल 2 अक्षर। 2 अक्षर रह गए। 100 करोड़ श्लोक में से केवल 2 अक्षर रह गया। शंकर जी ने कहा भैया तभी से हम बांटते ही जा रहे, बांटते ही जा रहे, बांटते ही जा रहे, और तुम लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो, तो हमें भी तो कुछ दो। आखिरी में जो 2 अक्षर है ये हमें दे दो। तो देव, दानव, मानव ने कहा ठीक है, हम लोगों ने इतना लिया है, 2 अक्षर बचा हुआ है तो आप ही ले लो। और वो 2 अक्षर क्या है? राम। बोलिए राम, राम, राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम राम, राम राम राम, जय जय श्री राम। राम राम जपत त्रिपुरारी। इसलिए हमेशा शंकर जी राम 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 जाप करते हैं। शंकर जी बहुत बड़े सत्संगी है। देखो केवल हम लोग सत्संगी नहीं है। और सत्संग का मतलब क्या मालूम है? सत्संग का मतलब संतों का संग है। भगवान से मिलने का केवल एक ही बहाना है। क्या है? भगवान से मिलना चाहता है ना, केवल एक ही बहाना है। सामरे से ठाकुर जी से, सामरे से मिलने का एक ही बहाना क्या? वो सत्संग है। बहुत अच्छा भजन है, बाद में गाएंगे। तो सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग, एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ा है सत्संग। वो कैसे? एक बार पृथ्वी देवी के अंदर अहंकार हुआ कि सबसे बड़ी मैं हूं, पूरी दुनिया मेरे अंदर है। पृथ्वी कहे मैं बड़ी, पृथ्वी ने कहा मैं बड़ी, तो इसका तर्क दिया। अगर पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष के शीश पर क्यों पड़ी? इतनी बड़ी पृथ्वी शेष के शीश पर सरसों की भांति पड़ी हुई है। अगर पृथ्वी कहे मैं बड़ी, शेष के शीश पर क्यों पड़ी? अगर शेष कहा मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? अगर शंकर जी कहे मैं बड़ा तो कैलाश पे क्यों पड़ा? कैलाश पे क्यों पड़ा? आप लोग जानते हैं भाई, पृथ्वी देवी को शेषनाग शीश पे धारण किया और इतना बड़े शेषनाग को अपने गले में किसने रखा? शंकर जी। अब इतने बड़े शंकर जी, अब बड़ा कौन हुआ? शंकर जी। शंकर जी कैलाश में बैठा हुए,
क्लास के अंदर अहंकार हुआ मैं बड़ा। अगर शंकर कहे मैं बड़ा तो क्लास पर क्यों पड़ा? अगर कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथों से क्यों उठा? रावण ने बाएं हाथ से उठा दिया। अगर रावण कहा मैं बड़ा तो बाली के कांख में क्यों दबा? बाली कांख में दबा के रखा था। अगर बाली कहा मैं बड़ा तो राम जी के हाथों में क्यों मरा? बाली को किसने मारा? राम जी ने। अगर बाली कहा मैं बड़ा, राम जी के हाथों में क्यों मरा? अगर राम जी कहे मैं बड़ा तो भक्त के दिल में क्यों छुपा? अगर भक्त कहे मैं बड़ा, अरे ध्यान से सुनना, पृथ्वी अगर पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष के शीश पर क्यों पड़ी? और शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? और शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों पड़ा? अगर कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों उठा? अगर रावण कहा मैं बड़ा तो बाली के कांख में क्यों दबा? अगर बाली कहा मैं बड़ा तो राम जी के हाथों में क्यों मरा? अगर राम जी कहा मैं बड़ा तो भक्त के दिल में क्यों पड़ा? और भक्त कहा मैं बड़ा तो सत्संग में आकर के क्यों पड़ा? तो सबसे बड़ा क्या हो गया? साधु का संग है, संतों का संग है। चंदनम शीतलम भवति तदपि चंद्रमा तद उभयम मध्ये साधु संगति शीतलम भवति। चंदन शीतल होते हैं, लेकिन चंदन से भी ज्यादा स्निग्धता शीतलता चंद्रमा में है, लेकिन इन दोनों में से भी ज्यादा स्निग्धता साधु संगति। कि संतों के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। कि संतों के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी